हेलो गाइस, गुरुजी कैरियर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारा चैप्टर चल रहा था इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हमें रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में बात करना है। हमारे सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। इनको समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात 5:2 है तथा बी और सी का अनुपात 7:13 है, तो इनमें से ए का भाग कितना है। ठीक, क्वेश्चन सेम टाइप के हैं सारे, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं। तो चलिए हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी और सी में बांटा गया है। रेशियो किसके दिए गए हैं? ए और बी के दिए गए हैं तथा बी और सी के दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में रेशियो को बराबर लाने का प्रयास करेंगे। सबको तीनों का एक साथ रेशियो निकालेंगे, ए का, बी के और सी के साथ। ठीक, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। तो देखो हमें ए और बी कितना दिया गया है, 5:2 दिया गया है। और पहले की क्लासेस में हमने सीखा है कि रेशियो कैसे एक साथ लाते हैं, इनको बराबर कैसे करते हैं रेशियो को। बी और सी का रेशियो दिया गया है कितना, 7:13 दिया गया है। ठीक, अब देखिए हमें रेशियो ए बी सी का एक साथ लाना है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई और इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहां भी 7 2 जा 14 हो जाएगा और यहां भी 7 2 जा 14 हो जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो 7 5 जा 35 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया और 13 2 जा 26 हो गया। अब देखिए यहाँ पर रेशियो सबके ए और बी और सी के एक साथ आ गए ना, 35 14 और 26। अब इस टोटल को आपको कितने में बांटना है, 750 रुपीज में। तो देखिए इन सब का अब एबीसी का सम कितना हुआ, तो 6 4 10 और 5 15 15 की 5 कैरी 1 3 2 5 और 1 6 और 1 7। तो ये आ गया 775 और इसको किस यूनिट के बराबर है, 750 के रुपीज। 75 इज इक्वल टू 750 रुपीज। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके, 10 रुपीज। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब हमें किसका भाग पूछा है, ए का भाग पूछा है, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 350 रुपीज आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमसे बी का भाग पूछता तो उसमें हम क्या करते, इसमें भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते और ये 140 रुपीज आ जाता। ऐसे ही अगर हमसे सी का भाग पूछता इसी क्वेश्चन में, तो इसमें क्या करते, 10 से मल्टीप्लाई करते और 260 रुपीज आ जाता। तो क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसमें ए का भाग पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है, सी का, किसी का भी पूछ सकता है, या इनमें से पूछ लेगा कि ए और सी की धनराशि में अंतर कितना है। सेम पैटर्न रहेगा, बस लैंग्वेज बदल जाएगी। क्वेश्चन कुछ भी आएगा हम करेंगे ऐसे ही। ठीक, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें क्या दिया गया है सेकेंड क्वेश्चन में कि किसी धनराशि को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक, यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सी और ए के भाग में अंतर दिया गया है, कितना अधिक है, 1600 रुपए अधिक है। तो बी का भाग निकालिए कितना होगा। तो इसमें तीनों रेशियो को एक साथ बराबर करके पहले से ही दिया गया है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी का भाग अनुपात कितना है, 3:5:7 दिया गया है। अब इसमें यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक है, तो देखो यहां पर सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यहां पर सी का भाग ए के भाग से 4 अधिक है और आपके क्वेश्चन में सी का भाग कितना अधिक है, 1600। ठीक, तो 4 इज इक्वल टू 1600 रुपीज। तो 1 इज इक्वल टू कितना, 400 रुपीज। अब आपसे पूछा है कि बी का भाग कितना है, तो बी का भाग 5 है ना, तो इसमें 5 से हम क्या करेंगे, तो 5 निकालना है। तो 5 इज इक्वल टू 400 इंटू 5, तो यह कितना आ जाएगा, 2000 रुपीज। तो इसमें बी का भाग कितना आ गया, 2000 रुपीज। इसी तरीके से अगर पूछ लेता कि सी का भाग कितना है, तो इसमें भी हम क्या करते,
400 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना आ जाता 2800 रुपीज। या इसमें पूछ लेता कि बी और सी के भाग में अंतर कितना है, तो यहां से हम बी और सी के भाग में अंतर निकाल लेते। देखिए कितना है 5 और 7 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो यहां से बी और सी के भाग में अंतर निकालने के लिए 400 का हम इसमें मल्टीप्लाई करते 2 में और आ जाता है यहां से आपका आंसर 800। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी तरीके से ये समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि 1050 रुपीज को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को जितना मिलता है वो बी और सी के संयुक्त भाग का, बी और सी के टोटल का कितना है 2/5 है। ठीक, आपके सामने है कि ए को जितना मिलता है वो बी और सी के संयुक्त भाग का 2/5 है। तो यहां से देखिए हमें ए निकालना है और बी और सी निकालना है। ठीक, तो ए बाई इसको नीचे ले आएंगे, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 2/5। अब देखिए यहां से ए कितना है 2 और बी प्लस सी कितना है 5। ठीक, तो यहां से ए बी सी कितना आ गया 7 और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 7। अब 7 इज इक्वल टू कितने के 1050 रुपीज के, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, 3 बचेगा इससे और कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 और ये 0, तो 1 इज इक्वल टू 150 रुपीज। अब आपसे किसका भाग पूछा है, ए का भाग पूछा है, तो ए का भाग कितना है 2 है ना, तो ए का भाग निकालने के लिए 2 इज इक्वल टू 150 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 300 रुपीज। इसी से आपको पूछा होता कि बी और सी का भाग कितना है, तो यहां से 5 निकाल लेते। यह पूछ लेता कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग से कितना कम है, तो देखिए ए का भाग बी और सी के भाग से कितना कम है 3 कम है ना, तो यहां से इसका आंसर निकाल लेते, 3 से मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम रहेगा, बस इसकी लैंग्वेज बदल सकती है, उसी हिसाब से हम करते जाएंगे। हमें क्या समझना है, हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझना है। हर क्वेश्चन के लिए हम अलग ट्रिक नहीं अपनाते, हमारा एक पैटर्न होता है, उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन को करते जाते हैं। कोई भी लैंग्वेज हो, कुछ भी बदल दे, हम इस तरीके से करेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 624 रुपीज को एबीसी में इस 1/2 1/3 1/4 ठीक के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। 624 रुपए को एबीसी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। अब देखिए यहां पर जो अनुपात दिया गया है वो आपका किसमें दिया गया है, फ्रैक्शन में दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, ए बी और सी के भाग में। अब देखो इसका फ्रैक्शन में कंप्लीट नंबर में बनाना है तो कितना 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल जैसे प्लस करने में एलसीएम लेते हैं ना, यहां भी हम एलसीएम ले लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 में 2 से भाग देंगे तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 6, 3 से भाग देंगे तो बी का कितना आ जाएगा 4 और 4 से भाग देंगे तो सी का कितना आ जाएगा 3। ये आ जाएगा आपके सामने है। अब देखिए 6 4 और 3 कितना हो गया, टोटल 13 हो गया, और यहां पर टोटल ये कितना है 624 रुपीज। ठीक, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 4 जा 52 और 13 8 जा 104, ये आ जाएगा 48 रुपीज। अब आपसे पूछा है कि सी का भाग कितना है, तो सी का भाग निकालने के लिए इसमें हम 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 जा 24 की 4 लिखेंगे यहां पर, ठीक, और 3 4 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो सी का भाग यहां से आ जाएगा 144 रुपीज। ऐसे ही अगर ए का भाग पूछता तो ए का भी हम निकाल लेते, इसमें 48 से मल्टीप्लाई, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करके बी का भाग निकाल लेते। तो देखिए बात इतनी है कि हमें समझना क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसे रहने वाला है, और उसकी मेन हम हर सवाल की लैंग्वेज अलग हो जाती है थोड़ा बहुत चेंज करके। इसी में पूछ लेता कि बी और सी का अंतर क्या होगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पैटर्न समझेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे और अपना
आंसर फाइंड करेंगे।